हेलो डांसलर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को लास्ट तक देखा करें। इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बीच में स्किप ना करें, नहीं तो हो सकता है कि आप कुछ गलत समझ बैठें, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए पोएम को शुरू करते हैं। तो पोएम का नाम है फायर एंड आइस और पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पोएट कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया आग की वजह से तबाह हो जाएगी, और वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि नहीं, ये दुनिया आइस यानी बर्फ़ की वजह से तबाह हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया की तबाही का कारण बताने के लिए यहाँ पे दो टाइप की कैटेगरी है लोगों की। और पहले वाले कैटेगरी के लोग कहते हैं कि फायर की वजह से तबाह होगी दुनिया, और वहीं दूसरी तरफ दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये दुनिया ठंड की वजह से या बर्फ़ की वजह से तबाह हो जाएगी। आगे कहते हैं पोएट, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो उनका जो एक्सपीरियंस है डिज़ायर को लेकर के, इच्छाओं को पूरा करने के बेसिस पे, तो वो कहते हैं कि मैं उन लोगों की कैटेगरी के साथ खड़ा हूँ जो कहते हैं कि दुनिया आग की वजह से तबाह हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिज़ायर को फायर के साथ में लिंक किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट मीन्स वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड यानी कि ये दुनिया, अगर दुनिया को दोबारा से बर्बाद होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो इस बार अगर दुनिया बर्बाद होगी, दोबारा बर्बाद होगी ये दुनिया, तो इस बार वो कहते हैं कि जो नफ़रत भरी हुई है लोगों के दिल में दूसरे लोगों के प्रति, चाहे वो धर्म, जाति, कम्युनिटी, ये सब को लेकर के, रेसिज्म, ये सब को लेकर के नफ़रत जो भरी पड़ी है, और किसी पर्सनल रीज़न से भी अगर नफ़रत भरी पड़ी है, नफ़रत किसी भी टाइप की हो, तो ये नफ़रत भी दुनिया को बर्बाद करने में उतनी ही सक्षम है जितनी कि आग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर से हेट्रेड को कंपेयर किया गया है आइस के साथ में। तो इस तरह से हम देखेंगे डिज़ायर को फायर के साथ और हेट्रेड को आइस के साथ में लिंक किया गया है या कंपेयर किया गया है। ठीक है, चलिए अब इसकी राइमिंग स्कीम, तो चलिए इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। अगर हम फायर को ए लिखेंगे तो फिर आइस को बी ए बी सी, अगेन बी सी बी, राइट। तो यही हमारा राइमिंग स्कीम है, ए बी सी बी। ठीक है, अब इसके पोएटिक डिवाइसेस की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस को यूज़ किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए पोएम के फर्स्ट लाइन के फर्स्ट वर्ड सम, और फिर उसके बाद से, सम से, तो यहीं पे यूज़ हुआ है क्या, एलिट्रेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्स्ट टू लाइन के जो वर्ड्स हैं सम से और सम से, ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये एनाफोरा यहाँ पे यूज़ किया गया है, राइट। फिर से अगर हम आते हैं फोर्थ लाइन पे, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ओ साउंड जो है वो कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो रहा है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ओ क्या है, तो वॉवेल है, और वॉवेल साउंड अगर बार बार रिपीट हो तो वो हो जाता है एजोनेंस। तो यहाँ पे एजोनेंस भी यूज़ हुआ है। ठीक है, हाँ, और फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं वर्ल्ड विल, तो ये फर्स्ट लेटर भी सेम हो रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ किया गया है।
ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट स्टैंजा में आए तो क्या देखते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो सेकेंड स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम फर्स्ट लाइन को छोड़ करके सेकेंड से थर्ड लाइन पे आ रहे हैं, थर्ड लाइन से अगेन फोर्थ लाइन पे जा रहे हैं, तो किसी पंक्चुएशन का यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इंजामेंट को यूज़ किया गया है। ठीक है। उसी तरह फर्स्ट स्टैंजा में इंजामेंट छूट गया था हमारा, आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन आते समय कोई पंक्चुएशन नहीं है। उसी तरह यहाँ पे भी किसी तरह का कोई पंक्चुएशन यूज़ नहीं किया गया है, तो यहाँ भी इंजामेंट यूज़ हुआ है। इसके अलावा पोएम के अंदर मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन तो यूज़ किया ही गया है। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।